किसान पर हमला नहीं चलेगा। किसान एकता जिंदाबाद। अभी तभी अंगड़ाई है, आगे और नहीं है। सरकार जुल्म की टक्कर में, सरकार जुल्म की टक्कर में लूटपाट नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सारी नाका नहीं सहेंगे। आपकी ये नफरी, आपकी ये तादाद, आपकी ये हाजिरी मुकम्मल नहीं होगी। आप सभी लोग बैठेंगे तब ये आपकी ये हाजिरी मुकम्मल होगी। साल बाद करना, आज अपना किसान अपने हक और अधिकार की कई सारी बातें करने की खातिर बहुत दिनों में एसडीएम कार्यालय का आगा आया। एसडीएम कार्यालय का आगा आया अपनी मजबूरियों की, इन मजबूरी के सके कि किसान के फसल बीमे की बात करने वाला कोई नहीं बचा है। मौजूदा विधायक को कतई चिंता नहीं है किसान के फसल बीमा क्लेम की, किसान के सिंचाई पानी की, किसान के लिए पेयजल की। मौजूदा विधायक सिर्फ और सिर्फ बढ़त की राजनीति करता है और उनके गुर्दे दलाली की राजनीति करते हैं। आज भाजपा का किसान बड़ी तसल्ली के साथ एक साल बाद एसडीएम कार्यालय के आगे तसल्ली के साथ बात करके जाएंगे और यहाँ जो लुटेरे ला करके बिठाए उनको बता के जाएंगे कि भाजपा में किसान जब अपनी बात करने के लिए आएगा तो तुम्हारी लूट की दुकान नहीं चलेगी, तुम्हारी दलाली की दुकान नहीं चलेगी। का बीमा बाकी है अभी कुछ हर फसल का, जैसे 20 के कुछ पॉलिसियों का है, बड़ा बीमा आ गया कुछ पॉलिसियों का है, 21 की कुछ पॉलिसियों का है, एरिनी किसानों का बाकी है और 2022-23 का कुछ पॉलिसियों का बाकी है। वो बीमा के लिए बकाया बीमा के लिए। उसके बाद जो आगे क्रॉप कटिंग होनी है, 2 फसलों में क्रॉप कटिंग में खराबी करी है, आगे क्रॉप कटिंग होनी है, वो राजस्व मंडल के क्रॉप कटिंग के खेत होते हैं, उसी से कमाएं। उसके अलावा पेयजल की आज भी कई गाँवों में दिक्कतें हैं, पेयजल की दिक्कतों का समाधान करवाने। जो खाड़ों के टेंडर हो गए 1 साल पहले, उनके काम अभी शुरू नहीं हो रहे अमर सिंह ब्रांच में, वो शुरू करवाने। एक उप जिला अस्पताल को ये बाहर ले जाने की साजिश रच रहे हैं। हमारी मांग है कि इसको यहीं शुरू करा जाए, उप जिला अस्पताल को बाहर नहीं ले जाया जाए, ताकि लोगों को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, दवा योजना सबका फायदा मिले, सरकार की योजनाओं का, मैत्री योजनाओं का फायदा मिले। और ये कानून व्यवस्था जैसे चोरियां बढ़ रही हैं, डाके डल रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, उन पर हमारी लड़ाई है कि चोरी पर पाबंदी लगे, लूट खसोट बंद हो और नशे के खिलाफ। और सारी मांगों को लेकर के आज हमने प्रदर्शन कराया। आने वाली 3 फरवरी को यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए धरना और पड़ाव करेंगे। आज भारी संख्या में किसान आए हैं, एक बानगी है, अब तैयारी करके 1 महीने लगातार बड़ी संख्या में किसानों को यहाँ लेकर के आया जाएगा और किसानों की मांगे पूरी। सरकार का भी एक नियम है कि अगर सरकारी भूमि पड़ी है तो फिर प्राइवेट भूमि के ऊपर क्यों बना रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। हॉस्पिटल जो है आप दूसरी जगह जाओ ही क्यों, जब यहाँ टेंडर हो गए। पीछे जो एसीएस थे, क्या वो सरकार की पढ़ाई पढ़ के नहीं लगे हुए क्या? सही है। पीछे जो एक्शन था, क्या उसको सस्पेंड कर दिया इन्होंने? उसका टेंडर कैसे निरस्त कर रहे हैं ये? जब जयपुर में एसएमएस बहुमंजिला बन सकता है तो भादरा में उपजिला अस्पताल बहुमंजिला क्यों नहीं बन सकता? पार्किंग नीचे हो जाएगी, ऊपर बिल्डिंगें बन जाएंगी, क्यों नहीं हो सकता? ओपीडी भवन तो बना रखा है, इधर इधर बिल्डिंग बन जाएंगे। सवाल ये है कि अपने लोगों को फायदा कैसे दें। ये अपने लोगों को फायदा देने की दुस्साहस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई। आप जाए क्यों रहे प्राइवेट भूमि, दूसरी भूमि ढूंढी क्यों रहे हो? किस बात का दबाव है आपको, किस बात का खौफ है? या फिर ये चाहते हो कि ये जमीन किसी मॉल में चली जाए या औने पौने कोड़ियों के दाम चली जाए? यहाँ जो लोग लैब करके बैठे हैं, मेडिकल करके बैठे हैं, यहाँ जो लोग धंधा कर रहे हैं, उनका क्या होगा? 20-20, 50-50 साल से जो लोग जमे बैठे, किस वजह से भगा रहे हो? वजह क्या है? कोई एक ऑथेंटिक कारण क्या है? कोई कारण नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम तो नहीं रखेंगे। यार अजीब दादागिरी है यार, नहीं रखोगे। एक सरकार ने यहां बनाई चीज, दूसरी सरकार उसको उठा करके दूसरी जगह पटक देगी। इसलिए हमारी मांग है यहीं बढ़ाओ। अच्छा, जनता को फायदा यही। आप लोग कह रहे थे कि उसकी जगह दूसरी जगह भी स्वीकृत कर दी है कलेक्टर साहब ने, तो अगर फिर भी ले जाया जाता है तब अगली आप विरोध करेंगे हम तो विरोध करेंगे। सरकार विरोध को नजरअंदाज करती है या इग्नोर करती है या एक्सेप्ट करती है, वो सरकार। हम विरोध करेंगे, हम विरोध में हैं इस बात के
उप जिला अस्पताल बाहर वो जो जगह कलेक्टर साहब ने करी है वहां तो ऑलरेडी मक्खियां हैं, वहां पास में तो डंपिंग यार्ड है। हॉस्पिटल कैसे संक्रमण का ऑलरेडी खतरा रहेगा। अड्डा रोडी है वहाँ पे, अड्डा रोडी है, डंपिंग यार्ड है शहर का। कॉलेज गलत गया वहां। अब दिक्कत ये हुई कि हमारे समय में कॉलेज काम वहां शुरू हो चुका था, हम चेंज नहीं कर पाए। 50 लाख रुपए एमएलए लैड के पिछले एमएलए लगा दिए, तब भवन हमें वहां देना पड़ा, जबकि ये गलत कदम है वो। अब हॉस्पिटल वाले जाना और ज्यादा खतरनाक है। डंपिंग यार्ड की साइड की हवा चलेगी तो सारी मक्खियां हॉस्पिटल में होंगी, इंफेक्शन होंगे। किस बात का इलाज कर रहे हैं? यहां दिक्कत क्या है? यहां अडानी को देना चाहते हैं क्या जगह? मॉल बनाना चाहते हैं क्या? कलेक्टर किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? फसल बीमा क्लेम को लेकर आपने कहा कि 3 फरवरी को आप अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। क्या कोई सरकार से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई है? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। हमने ज्ञापन दिया है, बातचीत करते नहीं हम तो ये कहते खाते में पैसे दे दो, बात खत्म। पैसे दे दो, खाते में पैसे दे दो, क्या बात करनी है? सब कुछ का बात हुई हुई है, ज्ञापन दिए हुए हैं, कलेक्टर ने ऑब्जेक्शन हटवा दिए, जिनके ऑब्जेक्शन हट गए उनके नहीं दे रहे हैं। ये तो कनेक्शन काटते फिर रहे हैं लोगों को। ये एक कणाऊ का किसान है, बाकायदा इसके पास रसीद है, इसको नोटिस दिया है, तो ये वे कनेक्शनों को काटने का नोटिस भेजा है। इसका कनेक्शन काटेंगे। कणाऊ गांव में पेयजल की व्यवस्था कभी किसी जमाने में जब हम एमएलए बने ही थे, बड़ी बुरी स्थिति थी, हमें कई बार खोपटा जाना पड़ा। हमने उस व्यवस्था को ठीक कर दिया, अलग टंकी बना करके, अलग से पाइपलाइन दे करके पूरे गांव में अच्छा पानी जाता है। अब 2-3 घरों को परेशान कर रहे हैं। ये ऐसी छोटी बातों पर उतरे हुए मौजूदा जनप्रतिनिधि, मैं कहता हूं भगवान उनको सद्बुद्धि दे, प्रकृति उनको खुद से लड़ने की ताकत दे और जनता के अच्छे मुद्दों पर काम करें तो तहसील का भला हो। आप जो पूर्व विधायक थे, कई जो एमएलए लेड के काम थे वो अभी भी रुके हुए हैं, 1 साल में शुरू नहीं हुए, तो उनको लेकर भी आपकी कोई बातचीत हुई है किसी सक्षम? वो मेरी अधिकारियों से बात हुई, एमएलए लेड के जो काम रुके हुए काफी तो हो गए, थोड़े बहुत रुके हैं, उनके लिए मैंने सीईओ को कहा है, कह रहे हम करवाएंगे। ये सरकार असल में क्या है, जब इसके पास वित्तीय संसाधन नहीं थे, सरकार ने बढ़ते जो काम रोके उसमें सारे काम रुके। 6 महीने बाद तो चिट्ठी आनी शुरू हुई, पंचायती राज के एमएलए लेड के काम होने शुरू हुए, फिर लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा के चुनाव सारी जगह भी काम हुए नहीं। वो काम पूरे करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। क्षेत्र में लूट और चोरी की इतनी घटनाएं हो रही हैं कि बिजली के तार चोरी, ट्रांसफार्मर चोरी, आप छोड़ो चोरी पर तो लोगों को ये हो गया कि यार कभी कोई चोर के ले जा सकता, ये स्थिति हो गई, चोर पकड़े और नहीं जा रहे। तो ये स्थिति है, इस पर मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को काबू पाए और चोरी के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करें।